नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि काउंसलिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इस बार काउंसलिंग में बात हुई है कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है काउंसलिंग के लिए। दोस्तों, आज से मेरी लगभग 1 महीने पहले की वीडियो देखना, मैंने आपको उसी टाइम बताया था इस बार की जो इनका मन चल रहा है वो यही है कि एक काउंसलिंग में सारी भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट उस समय ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक काउंसलिंग कैसे हो सकती है, आप कैसे कह रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस बार ये ऐसा ही करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आपको कहाँ इस बार जाना चाहिए, किस ज़िले में इस बार आपको काउंसलिंग करने जाना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आगे की अभी काउंसलिंग तक, नियुक्ति तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सूचनाएं मिलेंगी। उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों, मैं कल से लगभग बता रहा हूँ मैं कि सैकड़ों कॉल्स आ चुके हैं, सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हो कि इतना पॉसिबल नहीं है कि सबका मैं गुणांक चेक कर करके उनको बता सकूं कि कहाँ पर यहाँ पर आपको जाना चाहिए, एक एक का गुणांक बता करके कहाँ कितने नंबर पर। तो मैं आपको इसलिए एक ये सामूहिक वीडियो लेकर आया हूँ कि कहाँ पर आपको जाना चाहिए उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करेंगे, मैं वैकेंसी पर ले आता हूँ। पहले ये चीज़ें भी, ये दस्तावेज संबंधित भी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं वो आपको लेकर जानी चाहिए, वो भी मैं बताने चाहूँगा। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि जो कम गुणांक वाले हैं उन्हें कहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं पहले वैकेंसी पर चलता हूँ आपकी। ये देखिए दोस्तों, ये वैकेंसीज है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वैकेंसीज ऐड नहीं हुई, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत इसमें सही वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग की कट ऑफ तो अच्छी खासी है। मान लो जैसे कि यहाँ पर मान लो अनरिजर्व में 56 पोस्ट है और किसी ज़िले में जैसे बागेश्वर में 56, मैं इसी का उदाहरण देता हूँ बस, चंपावत का, बागेश्वर का। आप इसको अन्य जिलों के साथ लिंक कर लीजिएगा। जैसे बागेश्वर में 56 यहाँ पर अनरिजर्व है और आप 56 के अंदर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बागेश्वर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे ही अगर नैनीताल में 51 के अंदर आप आ रहे हैं, टिहरी में 118, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर पौड़ी में और अल्मोड़ा में है। तो इनका उदाहरण सबसे बेस्ट है। देखो, अगर आप लिस्ट के हिसाब से अनरिजर्व में 6 नंबर से कम है तो आपका सीधी सी बात है, सिलेक्शन इन किसी भी ज़िलों में हो जाएगा। और इसी प्रकार से अल्मोड़ा में 115 से कम पर आपका रैंक है तो आपका कहीं पर भी नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एससी। देखो, यहाँ पौड़ी में आपके 39 पोस्ट हैं और अल्मोड़ा में 40 पोस्ट हैं। ये सबसे बड़ा टारगेट ना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ जाने से पहले, क्योंकि अल्मोड़ा और पौड़ी में ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज दिख रही है भी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का टारगेट है कि यहीं काउंसलिंग करने के लिए जाएँ। और जो ज़्यादा गुणांक वाले हैं वो भी इसे सेफ जोन मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेफ वहाँ पर नहीं मान रहे। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों, जो कम गुणांक वाले हैं वो अपना क्रम देखें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो, इसमें सारा का सारा लक फैक्टर काम करने वाला है। लक जिसका होगा उसका कम गुणांक पर भी होगा, और जिसका लक सही नहीं होगा उसका ज़्यादा गुणांक पर भी कम गुणांक वाला सीट ले जाएगा, ज़्यादा गुणांक वाला सीट नहीं ले जा पाएगा। एक तो इन्होंने इतनी जल्दी काउंसलिंग लिस्ट निकाल दी कि कल काउंसलिंग है, कल ही लिस्टरडे इन्होंने काउंसलिंग लिस्ट निकाली है। तो दूर दूर जाना तो लोगों के लिए वैसे नहीं बन पा रहा है, और दस्तावेज इतने मांगे गए हैं जिससे कि इतनी जल्दी बना और उसके ऊपर आज संडे है, तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जिनका कम गुणांक वाला है, एक तो आप मैदानी जिलों को छोड़ देना। मैदानी जिलों में कौन कौन से जिलों को छोड़ना, टिहरी को आप, टिहरी, देहरादून और उधम सिंह नगर तो मतलब है ही नहीं, नैनीताल, और मतलब जो मैदानी हैं जहाँ हैं वहाँ पर तो जो ज़्यादा गुणांक वाले हैं वही जाएंगे। बाकी आप कुमाऊँ जिले प्लस पौड़ी भी वैसे अच्छा ज़िला है, यहाँ भी लोग जाएंगे। लेकिन कुमाऊँ के ज़िले जो हैं, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत हो गया, आपका पिथौरागढ़ हो गया। बाकी चमोली और आपका क्या कहते हैं, उत्तरकाशी, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं जाने के लिए।
मतलब कुमाऊँ की मतलब सुगम जो ज़िले हैं, मतलब जहाँ मैदानी क्षेत्रों के ज़िले हैं वहाँ पर ट्राई ना करके दुर्गम ज़िले में जहाँ पर आपकी पोजीशन कम बन रही है अपनी कैटेगरी में, वहाँ पर जाना आपका अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अभी ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्या कह रहा हूँ मैं। मान लो कि कहीं पर, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आप मैं समझना कि जैसे मान लो यहाँ 10 पोस्ट हैं एक जगह पर 15 पोस्ट हैं किसी ज़िले में, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर बन रहा है मान लो 16वां और यहाँ पर आ रहा है 21वां। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपसे ऊपर कितने लोग हैं पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पर आपसे ऊपर 6 लोग हैं, यहाँ भी 6 लोग हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आपका नंबर 20वां आ रहा है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, जहाँ 15 पोस्ट है। मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सबको नहीं बता पा रहा हूँ ना दोस्तों। प्लीज़ आप भी समझिएगा कि एक को कॉल मैसेज की द्वारा उसका नंबर देखना, उसका कहाँ जाना, ये चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ मैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना समय बहुत कम है ना। अगर 1 हफ्ता मिलता होता शायद मैं आपको पर्सनली बता पाता और खुद भी रिसर्च कर पाता कि आपको किस ज़िले में जाना है। एक को पर्सन बताना दोस्तों नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 1 हफ्ता आपको अगर मैंने बताया आपको मिला होता तो मैं शायद अच्छे से सबको थोड़ा बहुत एडवाइस दे पाता है। लेकिन इसमें मेरी एडवाइस की जो ज़रूरत है नहीं बहुत बड़ी, क्योंकि किस्मत आपकी ही काम करनी है। किस्मत रहेगी तो मैंने बता दिया कि कम गुणांक वाले पर भी हो जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो उससे ज़्यादा गुणांक पर भी नहीं होगा। देखना ऐसा होगा, मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आपको यही देखना है दोस्तों कि वैकेंसीज़ फिर से बता रहा हूँ मैं, कि मान लो किसी ज़िले में 20 वैकेंसी है, किसी ज़िले में 25 वैकेंसी है और यहाँ आपका नंबर चल रहा है मान लो 36वां और यहाँ पर चल रहा है मान लो आपका 45वां, ठीक है। देखो इसके ऊपर आपसे 25, यहाँ 20 लोग हैं ऊपर और यहाँ पर आपसे 16 लोग ऊपर। तो आप खुद सोचिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आपको सीधी सी बात है उस ज़िले में जाना चाहिए जहाँ कम अभ्यर्थी आपसे ऊपर है। हो सकता है कि मतलब लॉजिक यही कहता है, बाकी तो किस्मत की बात है। लॉजिक यही कहता है कि जहाँ पर आपसे कम कैंडिडेट ऊपर फाइट कर रहे हैं, सिर्फ आपको यही रिसर्च करना है कि किस ज़िले में आपसे आपकी कैटेगरी में किस ज़िले में कम अभ्यर्थी ऊपर फाइट कर रहे हैं, उस ज़िले में आप जाइए जो कम गुणांक वाले हैं। 75, 70, 65 के आसपास जो है वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी इस बार थोड़ा सा हाई रहने की मुझे संभावना दिख रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं इसीलिए सुबह वीडियो ना कि सुबह मैंने उठते ही बहुत ज़्यादा कॉल्स मैं देखे थे, कम से कम नहीं आएंगे तो 17-18 कॉल्स आए थे। मैसेज तो आप क्या ही बताएं आपको, व्हाट्सअप में अगर दिखाएंगे तो इतने मैसेज आए हैं क्या बताऊँ। आजकल वैकेशन से हैं तो मैं भी बिज़ी चल रहा हूँ। मैं रूम पर हूँ नहीं, मैं कहीं गया हूँ तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों ये ही मैंने वीडियो कहाँ आपको जाना चाहिए और दुर्गम ज़िले को सिलेक्शन करें आप, क्योंकि सुगम ज़िले जो होंगे मैदानी ज़िलों पर वहाँ पर जो अच्छे कट ऑफ वाले होंगे वही जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।